बिस्मिल्ला माइयो मैं बिस्मिल्ला करा तुलसी दी धी आई अज रसीली सनानी रसीली की हाल तेरा। हाय देखो रसीली की ब्यूटी तो देखो जरा। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। दोस्तों बच्चे बड़े होकर माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, लेकिन ये दो भाई दुनिया के वो वाहिद ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बड़े होकर करप्शन और चोरी चकारी का नाम रोशन कर दिया। लोग डील करके जेल से रिहाई मांगते हैं और एक खान साहब है जिसने मांगा भी तो जिम का सामान मांगा, न पटवारियों की बाजी का रिश्ता मांगा। हालांकि ये हर जगह पेश करने आ जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कर्जा लेकर खुशियां मनाता है, 7 रुपए बिजली सस्ती करता है और करोड़ों रुपए से सस्ती बिजली के इश्तहारात पर लगा देता है। एक तो जरदारी साहब के मरने की दुआ पूरी नहीं हुई, दूसरा हर बार फोन करने पर शैतान की आवाज सुनाई देती है। चंद पैसों के चक्करों में हमारे सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क को अफगानिस्तान, गायबिस्तान, महंगाईस्तान और गुलामिस्तान बना दिया है। दोस्तों वतन अजीज दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो आजादी के बाद बुरी तरह से फंस गया। वो लोग बेचारे ये नहीं जानते थे कि उन्हें कच्ची कैद से उठाकर पक्की कैद में डाला जा रहा है और वो भी खुशी खुशी जा रहे थे। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके सारे इदारे खसारे में हैं, सियासतदान मुनाफे में हैं और अवाम गुजारे में है। सियासतदानों को भीख मांगनी पड़ती है, अवाम को झूठ बोलकर धोखाधड़ी करके गुजारा करना पड़ता है। हर 5 साल के बाद हमें सियासतदानों के नाम पर तोहफे दिए जाते हैं। कोई चापलूसी में माहिर है तो कोई दूसरों के कीमती पत्थर उठाने में उस्ताद है। नौजवान बड़ी हद तक मरियम नवाज शरीफ से जो है वो इंस्पायर्ड हैं, लड़कियां उनसे इंस्पायर्ड हैं, लड़के नौजवान उनसे इंस्पायर्ड हैं। दोस्तों अप्रैल का महीना शुरू होते ही चांगा मांगा का ये बंदर करीब की इंसानी बस्तियों में आ जाता है। इस मौसम में बकवास करने की अपनी आदत की वजह से ये कुछ ज्यादा ही जज्बाती है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि ये उन बंदरों की नस्ल में से एक है जो नहाकर भी है तो ऐसा लगता है जैसे इसे नहाए 10 साल हो गए हैं और इसके अपने ही जिस्म की बदबू इसके नाक के बाल साड़ देती है और फिर इसे खुद भी पता नहीं चलता कि ये क्या बकवास करता है। कोई महाशय कहता है कि पाकिस्तान भी चांद पर जाएगा और ये लोग वहाँ भी गरीब होंगे। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। मैंने कहीं पढ़ा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बड़े मियां साहब वाहिद ऐसे जानवर बचे हैं जो खाने के बाद भी भूखे रहते हैं। शौंका पकौड़े वाला, हाँ जी, ये शौंका पकौड़े वाला कौन है? पटवारी बेचारे नवाज शरीफ को खुश करने के चक्कर में बड़े से बड़े कारनामे कर जाते हैं, मगर मियां साहब पटवारियों को भी चूना लगा जाते हैं। मरियम नवाज दुनिया की वो पहली वजीर आला हैं जिससे वजीर आजम वाला काम लिया जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुहेल वडेच ने खान साहब को बुरा भला कहा और अब भट्टी साहब हर जगह हिसाब बराबर करते हैं। इरशाद भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत ही इल्म भी रखते हैं और सियासत भी इनसे ज्यादा कोई नहीं समझता। कानून, आईन और वो फिक्रा जरूर कहिएगा कि दोनों को खुश रखते। एक दोस्तों पटवारी कहते हैं कि मरियम नवाज को पूरी दुनिया चाहती है जबकि वो बेचारे भी करीब सिर्फ गालियां देने आते हैं। सर क्या हाल है? ठीक है। मरियम नवाज का एक फैन है, उसकी वीडियो देखी? नहीं देखी? ये देखें जरा। कोई वीडियो दसो अपने ईमान नाल आके हलफ दे दो कि मैं कसम देना मैं अज तक मरियम नवाज नूं बगैर दुपट्टे तो वेख्या, मैं इमरान खान सपोर्ट करन लग जाऊंगा। यार जो काम इसने किए हुए ना मरियम नवाज ने, यकीन करो इसका दुपट्टा नहीं बनता, इसका बुर्का बनता है। बाकी रही बात इसके फैन की, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। किसी भी बड़े मुल्क का वजीर आज़म ऐसी खच नहीं मारता जैसे निके मियां साहब मारते हैं।
जो इस वक्त मुल्क का क्राइम मिनिस्टर है, जिसको चेरी ब्लॉसम कहता हूँ, अच्छा जरा ये देख लें, कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता, जरा ये देखें पहले। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूर है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। बाहर के मुल्कों में कन्वेंशन की जाती है और 10-12 पटवारियों को इकट्ठा करके उन्हें बेवकूफी के तरीके बताते हैं, जिससे हम लोग आज माशाल्लाह बड़े आराम से पाकिस्तान में कारोबार कर सकते हैं। किसी का वकार वाले को मैंने मौका इससे सवाल नहीं किया, लोग कह रहे हैं सवाल क्यों नहीं कर रहे, तकरीरें क्यों कर रहे हैं। दोस्तों 15 अप्रैल को खान की सुनवाई थी, लेकिन डर की वजह से वो भी कैंसिल हो गई। कि अगले 24 घंटों में और कोई एक ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है जिसमें इमरान खान अडयाला जेल से 2 साल तकरीबन अंदर रहने के बाद शायद बाहर निकलें और आवाम शायद उनकी एक झलक देख सके या ना देख सके, लेकिन ये हो सकता है कि वो अडयाला जेल से बाहर आए। और मियां साहब अगर चोरी चकारी ना करते तो आज वो भी अपने क्लास फेलो की तरह जिस हाल में होते। नवाज शरीफ जो था ना, ये मेरा क्लास फेलो रहा। अच्छा। हाँ, तो ये उनका कहाँ पे क्लास फेलो रहे हैं वो? इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में, वहाँ हमने दिया था इम्तिहान, सेंटर बना था। किस शख्सियत के मालिक थे, कैसी शख्सियत के मालिक? ये बहुत गरीब आदमी थे, इसका बाप जमीन के ऊपर बैठा दवाइयाँ करता था मियां शरीफ। अच्छा। हाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों सुमा बुखारी सियासतदान बनने के बजाय बदमाश बनती जा रही हैं। कमाल कर दिया, 3 महीने हो गए बैठे, बहुत परेशान। तुमने कमाल ही कर दिया मैडम, जो भी तुमने किया ना वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। हो गई गलती, पहली सारी गलतियों की माफी दे दी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और अब जरा इन बाबा जी के बाबूजी के बारे में चंद सुनहरी अल्फाज सुनिए। जब कोई हरामखोर मरता है तो वो थोड़ी सी देर लगाता है, जब कोई हरामखोर मरता है तो वो थोड़ी सी देर लगाता है। दोस्तों मरियम नवाज ने अगर किसी को मुतासर किया है तो वो डोडो चार्जर हैं, जो उनके उतरे कपड़े पहनती हैं। नौजवान बड़ी हद तक मरियम नवाज शरीफ से जो है वो इंस्पायर्ड हैं, लड़कियां उनसे इंस्पायर्ड हैं, लड़के नौजवान उनसे इंस्पायर्ड हैं। उस्मा बुखारी आए दिन किसी न किसी थिएटर पर छापा मारती हैं, शायद ये अपने आबाई काम को भूले नहीं। क्या करना है मुझे ये बताया, हमने करना है जो आप कहेंगे मैं करने के लिए। बड़े मियां जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, सब पटवारियों से दुआ की अपील है। और यहाँ पे नाज़रीन को बताया कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिस पर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। सर्द मौसम की वजह से नवाज शरीफ का गला खराब और बुखार है।